और अब शुरुआत करेंगे लाइव एक्सप्रेस खबरों की। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। बीजेपी को बताया विश्वासघाती जुमलेबाज पार्टी। कहा जालसाजी लूट छल की परिभाषा है बीजेपी। कांग्रेस की गारंटी योजना पर घमासान। बीजेपी ने किया जोरदार प्रहार। कहा सत्ता में आने पर खजाना खाली कर देती है कांग्रेस। उनके पास जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा आर्थिक चुनौती और विपत्ति को लेकर आती है कांग्रेस शासित हिमाचल कर्नाटक में मंडरा रहा आर्थिक संकट। सुधांशु त्रिवेदी ने खड़गे को घेरा। कहा खड़गे ने बयां कर दिया कांग्रेस का सच। कांग्रेस के नेताओं का दिमाग खाली है। कांग्रेस की गारंटी के बढ़ते विवाद के बीच जयराम रमेश का बीजेपी पर हमला। कहा जो लोग 10 साल से जुमले में लगे हैं वो आज कांग्रेस को दे रहे हैं प्रवचन। उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। दिवाली के दिन मंदिर में पूजा करने पर कानपुर की सिसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने नसीम को माफी मांगने को कहा। नसीम सोलंकी पर फतवा को लेकर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का एसपी पर हमला। कहा एसपी की लगाई आग की जद में खुद उनकी प्रत्याशी आई। मजहबी कट्टरपंथ से देश को होगा नुकसान। अरविंद सावंत के बचाव में उतरे संजय राउत। कहा सावंत ने नहीं किया साइना एनसी का अपमान। अगर कोई बाहरी चुनाव लड़ता है तो लोग कहते हैं। सावंत की माफी पर साइना एनसी का बयान। कहा मुझे नहीं मुंबा देवी के महिलाओं से मांगे माफी। वक्फ बोर्ड को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने पूछे सवाल। कहा वक्फ बोर्ड में क्यों होंगे गैर मुस्लिम? टीडीडी बोर्ड में सिर्फ हिंदू ही क्यों हैं? गोवर्धन पूजा पर सीएम योगी आदित्यनाथ की खूबसूरत तस्वीर आई सामने। गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में गाय के बछड़े को दुलारते नजर आए योगी आदित्यनाथ। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने की गोवर्धन पूजा। करोड़ों के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। श्रावस्ती में गोवर्धन पूजा पर डीएम अजय द्विवेदी ने गौशाला में किया पूजन। गायों को खिलाया गुड़ केला। पूजा अर्चना कर गौ माता से लिया आशीर्वाद। उत्तराखंड के सीएम धामी ने केदारनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। बाबा केदार का लिया आशीर्वाद। स्थानीय दुकानदारों और पुरोहितों से भी बातचीत की। व्यवस्थाओं के संबंध में लिया फीडबैक। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल दुर्ग में गौरी पूजा की। पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। परंपरा के मुताबिक 4 बार हाथों पर सोटे से करवाए प्रहार। बिहार के रामगढ़ में प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव पर कसा तंज। कहा 9वें पास बेटे को बनाना चाहते हैं बिहार का सीएम। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा झारखंड में तेजस्वी को लोगों ने किया रिजेक्ट। थके हारे और रिजेक्टेड नेता की श्रेणी में आने लगे हैं तेजस्वी यादव। अलका तिवारी होंगी झारखंड की मुख्य सचिव। 1988 बैच की हैं आईएएस ऑफिसर। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राज्य भाषा विभाग ने दी जानकारी। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सियासी पारा काफी हाई। उत्तराखंड बीजेपी ने उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने किया जीत का दावा। कहा आशा नौटियाल भारी मतों से जीतकर बनेंगी विजय। गुजराती नववर्ष पर गृहमंत्री अमित शाह ने लोगों को दी शुभकामनाएं। अहमदाबाद में लोगों से मुलाकात कर उन्हें नववर्ष की बधाई दी। गुजराती नववर्ष के मौके पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के पंचदेव मंदिर में की पूजा अर्चना। भगवान को प्रणाम कर लिया आशीर्वाद। प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। फायरिंग के दौरान 2 पुलिस और 2 सीआरपीएफ के जवान जख्मी।
श्रीनगर के खानेयार में जिस घर में छिपे थे आतंकी, उस घर में हुआ धमाका। ब्लास्ट के बाद उठा धुआं, सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। अनंतनाग में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को किया ढेर। शांगस जंगलों में अभी भी एनकाउंटर जारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आर्मी कैंप में गोलीबारी हमले में सुरक्षा बलों को मामूली चोटें आई। हमले का वीडियो भी सामने आया है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकी हमले में 2 मजदूर जख्मी। यूपी के रहने वाले हैं दोनों मजदूर। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरियाणा के अंबाला में बुलडोजर एक्शन। अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने की कार्रवाई। बड़ी संख्या में अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। असम के जोरहाट में भी लगी भीषण आग। 3 दुकानें जलकर खाक। करोड़ों के नुकसान का अनुमान। पूरे इलाके में मचा हड़कंप। कन्नौज में इत्र व्यापारी के 3 मंजिला मकान में लगी भीषण आग। भयावह लपटे देखकर लोगों में मची चीख पुकार। इत्र से जुड़े केमिकल की वजह से भड़की थी आग। इटावा में 3 मंजिला इमारत